हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हैंड रिटन भैया। और मैं हूं हर्ष और आज मैं आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मेरे चैनल की खास बात क्या है कि मेरे चैनल की खास बात ये है कि यहाँ पर जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो सब कुछ हैंड रिटन है। और जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको अपने एग्जाम में लिखोगे ना तो वो कुछ भी आपका टीचर उसको गलत नहीं कर सकता। मतलब जो कुछ भी क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो ऐसा नहीं है कि उसको सोल्यूशन को टीचर गलत कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और वो क्वेश्चन हम एग्जाम में करते हैं तो टीचर क्या होता है उसको गलत कर देता है। वो कहता है कि तुमने कहाँ से किया है ना, ऐसे नहीं करना क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं, हमको नहीं मिलेगा। हम जो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो आपके टीचर्स उसको गलत नहीं कर सकते। और हम जो पढ़ाएंगे और वो सेम कॉन्सेप्ट आपके टीचर भी बताएगा, और नहीं भी बताएगा तो भी हम उनसे ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हम शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी क्या है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने एक पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जान जाओ। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर यही है। एक तो लेंदी है, बहुत लंबा, ठीक है। ऊपर से कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे नए नए। और इसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले तो 3D शेप के बारे में, 3D शेप के बारे में, ठीक है। अभी क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन फिगर, ठीक है। प्लेन फिगर क्या होता है, जैसे नॉर्मली आप 2D शेप कहते हो या 2D फिगर कहते हो। तो अभी क्या है कि प्लेन फिगर में आप जानते हो कि प्लेन फिगर आप कब पढ़ते थे, मेंसुरेशन क्लास 8 तक आप पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। और उसमें आप पढ़ रहे थे क्या, 2D शेप्स। जैसे आपका सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्यूब हो गया, आपका सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, है ना। इस तरीके से आप शेप्स पढ़ रहे थे। अभी क्या है कि आपका जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसमें आप पढ़ोगे सॉलिड फिगर के बारे में जो कि 3D शेप्स होंगे। अभी क्या है कि जो कुछ हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर में पेरीमीटर पढ़ रहे थे, अब वो 3D शेप के लिए टोटल सरफेस एरिया या नॉर्मली सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। ये बात थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, अभी समझ में नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद जो हम लोग एरिया पढ़ते थे मेंसुरेशन में, वो आप इसमें वॉल्यूम पढ़ोगे, ठीक है। अभी क्या है कि 3D शेप हमको पढ़ने कौन कौन से हैं, हमें जानने कौन कौन से हैं। तो बेसिकली 3D शेप्स हम जो पढ़ेंगे वो है क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये सिलेंडर से कैसे डिफरेंट है ये भी हम समझेंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर और नॉर्मल सिलेंडर में क्या डिफरेंस होता है, राइट सर्कुलर कोन और कोन में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्फीयर, और स्फीयर के अंदर हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। अभी समझो कि क्या क्या हमें पढ़ना था, क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। अभी समझो कि क्यूब क्या होता है, ठीक है। जब आप स्क्वायर को, एक स्क्वायर ले लो और उसी के ऊपर ऐसे स्क्वायर्स रखो, देखो ऐसे, देखो स्क्वायर्स के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर, सभी स्क्वायर एक सेम होने चाहिए, ठीक है। सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब जब लेंथ सेम होगी तो उनको आप एन टाइम्स, एम टाइम्स मतलब कितने भी टाइम्स रख लो, तो एक पूरी शीट्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखोगे तो देखोगे ना एक 3D शेप आपको मिलेगा। वो 3D शेप जो बनेगा ना वो कुछ और नहीं, वो आपका क्यूब होगा। इसीलिए क्यूब क्या होता है, स्क्वायर इंटू एन के बराबर होता है। अभी जब ये एन टाइम मल्टीप्लाई होगा, जब ये क्यूब एन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या होगा, आपको एक थिकनेस मिलेगी क्योंकि कुछ मोटा होगा आपका, ठीक है। ऐसे पेज जब ढेर सारे आप रखते हो तो देखोगे ना कि थोड़ा मोटाई उसमें देखने का को मिलेगी। ये जो है वो आपको मोटाई जो मिल रही है एंड पेपर रखने के बाद, तो वही आपकी क्या है, थिकनेस है। अब ये थिकनेस इसको भी कह सकते हो, थिकनेस ये इतने से ऊपर से नीचे, इसको भी थिकनेस कह सकते हो। क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। जो सभी साइड इक्वल होते हैं तो इसका जो ये साइड लेंथ है, जो थिकनेस है, जो ब्रेथ है, वो तीनों सेम है। देखो मैंने लिखा है ना, लेंथ इज सेम, ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगा इसके भी सेम। तो तीनों सेम होगा क्योंकि स्क्वायर ये भी ले सकते हैं, ये स्क्वायर भी ले सकते हैं, ये स्क्वायर। तो ये पेजेस कैसे अरेंज किए गए हैं हमें नहीं पता, हम ऐसे ऊपर ऐसे 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 भी रख सकते हैं, ऐसे 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 से रख सकते हैं जैसे हमने इसको रखा है, या फिर हम इसको ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो हम कैसे भी रखें, अब बनेगा क्यूब, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे देखो क्यूबॉइड में क्या है, जब रेक्टेंगल को एन टाइम रखेंगे, जब एन टाइम रेक्टेंगल रखेंगे, देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक हमने रखा रेक्टेंगल्स और वो एक शेप बन गया। वो क्या शेप बन गया, वो बन गया हमारा ये, जिसको कहते हैं हम क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, हमें क्यूबॉइड में भी तीन चीजें मिलती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। जो कि हम लोग 2D शेप पढ़ते थे तो हमें क्या मिलता था, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन इस बार हमें क्या मिलेगा सरफेस एरिया वॉल्यूम में, वो है लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, या कहिए, या इसी को हम लोग हाइट भी कहते हैं, और इसी को कहीं कहीं आप डेप्थ भी पढ़ोगे, ठीक है। ये 3-4 नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आ जाओ सिलेंडर पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, हमें पता है सिलेंडर कुछ इस तरीके का शेप होता है, ठीक है, रॉड टाइप का, ठीक है, इस तरीके का भी होता है, और कुछ इस तरीके से कटा कटा भी होता है, टेढ़ा सा, ठीक है, ऐसे का।
तो हम क्योंकि ऐसे टेढ़े टेढ़े शेप्स को हम मेजर नहीं कर सकते, तो हमारे मैथ, क्योंकि हमारे लेवल में हमको इतना ज़्यादा नहीं सिखाना है, ठीक है, इतना ज़्यादा हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है कि हमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काट के हमको दे देगा कि लो इस शेप का वॉल्यूम बताओ, इस शेप का सरफेस एरिया बताओ, नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कोई आपको पेज फाड़ा कैसे भी फाड़ के आपको दे दिया, कहा लो एरिया निकालो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है ना, आपको जो भी मिलता है वो रेगुलर शेप मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हो कि जब सर्कल को एन टाइम, ठीक है, सर्कल को ऐसे एन टाइम एक के ऊपर एक रखोगे तो वो फॉर्म करेगा सिलेंडर को, लेकिन अगर हमने सोचो इसको ऐसे धक्का मार दिया तो ये टेढ़ा हो जाएगा और कुछ इस तरीके के शेप को मिलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ। सोचो कि देखो इसका शेप अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये थोड़ा सा टिल्टेड है। अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूं, देखो ये अगर सर्कल ऐसे सीधा हो जाएगा तो देखो कि थोड़ा टिल्टेड है, देखो टेढ़ा है। अब यही जो इसमें जो टेढ़ा आया ना वो कैसे, अगर हम इसको ऐसे सर्कल को अरेंजमेंट अगर टेढ़ी कर दें तो हो गया। तो हम ऐसे शेप्स के क्या हम वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकाल पाएंगे? नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो कि हमें ईजी पड़ता है या समझने में आसानी पड़ता है। अब देखो इसमें क्या, सर्कल को हमने अरेंज तो किया एन टाइम, लेकिन उसमें क्या हमने ध्यान रखा कि जो सर्कल का सेंटर है ना, हर सर्कल का सेंटर है, वो अगर हम ज्वाइन कर दें हर सर्कल के सेंटर को तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि 90 डिग्री होगी सबसे नीचे वाले सर्कल से। तो एक हमें एक्सिस मिल जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो गया, हमें क्या ये सर्कल एक बराबर एक तो अरेंज है, ठीक है, अरेंज होने के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है कि इसके अंदर हम सभी सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि 90 डिग्री बनाएगी सबसे बेस से। ठीक है, बेस यही होगा आपका नीचे, सबसे नीचे वाला। तो ये आपका हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब कुछ यही वाला कॉन्सेप्ट आपके कोन में भी होगा। तो कोन में क्या होता है, हमने कोन में पढ़ के रखा हुआ है, हमने कोन में क्या पढ़ना है, हमें कोन में पता है कि जब सर्कल्स हम ढेर सारे लेते हैं, लेकिन सर्कल में क्या ध्यान रखते हैं कि जो उनका रेडियस है ना वो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे नीचे सबसे बड़ा सर्कल, फिर उसके नीचे छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, मतलब रेडियस क्या होगा, घट रही है। रेडियस घटेगी तभी सर्कल क्या होगा, छोटा होगा। तो रेडियस घटते 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 का समय आएगा जब सर्कल हमें पॉइंट में मिलेगा। तो हम सभी को एक के ऊपर एक रख देंगे तो देखो हमें कुछ शेप कुछ इस तरीके का मिलेगा, बड़ा सर्कल उसके ऊपर छोटा सर्कल, छोटे 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 सर्कल। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, सर्कल काट लोगे, ढेर सारे सर्कल काट लो अलग अलग रेडियस के और उसको एक के ऊपर रख दो तो आप देखोगे 3D शेप मिलेगी जो कि आपके कोन की जैसे ही होगी। अब ये कोन कहाँ आपने देखा है, कोन आपने देखा है जो आप फुल आइसक्रीम खाने जाते हो ना, तो इस तरीके की आइसक्रीम देखते हो, या फिर आप इसको बर्थडे कैप में देखे होगे, ठीक है, किसी के बर्थडे पे गए होगे तो वहां पर देखा होगा ऐसा बर्थडे टाइप का कैप होता है। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, हमें पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, ये सभी सर्कल्स को अगर मैंने मान लो से धक्का मार दिया, ठीक है, तो सर्कल क्या हो गया, हम एक के ऊपर एक तो रख रहे थे लेकिन हल्का टेढ़ा हो गया, तो कुछ इस तरीके का शेप हमें मिलेगा, तो इस तरीके का शेप मिलेगा। तो हमें क्या ऐसे सर्कल का हम निकाल पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है उसके लिए तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा ही नहीं करेगा। अब वो फॉर्मूला क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझो सिंपल कि जो हमें ईजी या रेगुलर शेप मिलेंगे हमें उन्हें पढ़ना है। तो देखो सर्कल्स जो हमने अरेंज किए वो सभी कंसेंट्रिक सर्कल कैसे हो गए, अगर मान लो सभी शेप को एक के ऊपर एक रख दिया तो हमें क्या होगा, अगर मान लो किसी मेथड से हमने इन सर्कल्स को अगर रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एक के ऊपर एक ऐसे दबा दिया नीचे तक, तो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। ऐसे देखो सभी सर्कल एक के अंदर एक घुस गए, और ऐसे सर्कल्स को आपने पढ़ के रखा है, इन सभी सर्कल्स को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। अभी कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। अगर इन सभी सर्कल्स को देखें तो सभी का सेंटर सेम है, क्योंकि हमने इनको 90 डिग्री में अरेंज किया हुआ था, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिली थी सभी के सेंटर से, है ना। यही सेम कंसेप्ट ने कहां पढ़ा था, राइट सर्कुलर सिलेंडर में पढ़ा था। तो वही सेम चीज यहां पर हो रहा है। अब आगे बढ़ो सर, स्फीयर में, स्फीयर क्या होता है, आपने बॉल तो खेली होगी, फुटबॉल तो खेली होगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे ने खेली नहीं है। अगर फुटबॉल भी नहीं खेली, बोल दो मैं तुम गाँव से हो, तुमने फुटबॉल देखी ही नहीं, ठीक है, बास्केटबॉल देखिए ना, बास्केटबॉल भी नहीं देखी, अपने क्रिकेट की बॉल भी नहीं देखी, ठीक है, ऐसा कह दो, तो अपने कंचे तो देखे होंगे ना, कंचे तो खेले ही होंगे, और कंचे नहीं खेले तो स्कूल में जाते हो तो फुटबॉल बॉल ये सब देखते ही हुए। तो अब ये नहीं कह सकते कि आपने बॉल नहीं देखा है या ऐसा शेप नहीं देखा, स्फीयर शेप आपने हर जगह देख के रखा है। क्या होता है, एक सिक्का लो, उसको ऐसा ठक्का से मार दो तो वो एक क्या होगा, एक 3D शेप में घूम जाएगा, वो घूमने का जो शेप बनेगा ना वो यही आपका स्फीयर कहलाता है। अभी क्या है, एक सर्कल है जो कि 3D शेप में से घूम गया है, बस सीधा ये। या फिर इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, एक सर्कल ले लो, उसके बीच में से लाइन लगाओ, और ना लाइन क्या, माचिस की तीली लगा लो और उसको कनेक्ट कर दो एक मोटर से, ठीक है, मोटर से कनेक्ट करके गोल गोल मोटर ऑन करो, ये गोल गोल घूमेगा और क्या फॉर्म करेगा, हमें मिलेगा ये शेप।
क्या मिलेगा, आपका स्फीयर मिल जाएगा। तो ये देखो समझने का तरीका है, देखो लाइव एक्सपेरिमेंट आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो क्या है कि ये आपका बॉल टाइप का शेप बन गया आपका स्फीयर। अब हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। तो हेमी मतलब होता है आधा, ठीक है, ये तो सबको पता होता है। हेमी और सेमी दो वर्ड होता है, एक होता है हेमी और एक होता है सेमी। आप हिरॉन्स फार्मूला वाले चैप्टर में देखे होगे, वहां आपको मिलता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। हेमी और सेमी आधे को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डाई और बाय 2 को रिप्रेजेंट करता है। समझे, समझ में आया। हेमिस्फीयर क्या होता है, एक स्फीयर ले लो और उसको आधा काट दो, तलवार लेके बीच से काट दो, ठीक है। वाटरमेलन मान लो यार, वाटरमेलन सबसे इजी एग्जांपल होता है। वाटरमेलन लिया, बीच से चक्कू से काट दिया, तो कुछ इस तरीके का शेप आपको मिल जाएगा। या फिर कह लो एक बॉल लो, बॉल को कभी बीच से काटो, बॉल को बीच से काटोगे तो ऐसा शेप मिलेगा ना, ठीक है, ऐसा डोम टाइप का। ये आपका हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का ही नाम डोम होता है, ठीक है। बहुत बार आप क्वेश्चन में देखोगे डोम डोम करके लिखा होता है, तो डोम आपका क्या होता है, आपका हेमिस्फीयर ही आपका डोम होता है। समझो, ये होता है आपका क्या, यही तो आपकी शुरुआत किसकी, आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। हम लगाएंगे सभी क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज को एक साथ। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक देखो, चैनल पे जाओगे ना तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9, ठीक है। उसको जाना, उस प्लेलिस्ट को ही डाउनलोड कर लेना। मेरी जितनी वीडियोस आएंगी उस प्लेलिस्ट पे रहेगी, वो ऑटोमेटिक आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। या तो मेरे चैनल पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं नए वीडियोस जो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी। और वीडियो में कुछ कमी रहे तो कमेंट करके बताना। और हाँ देखो, अगर मेरे चैनल पर नए हो, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करना कि वीडियो अच्छी है, ठीक है। नहीं अच्छी लगी तो बताना क्या कमी रहेगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर हम सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने सबको समझाया क्या, सरफेस एंड वॉल्यूम। अगर आपके टीचर ने इससे ज़्यादा अच्छा समझाया तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि ठीक है अच्छा समझाया। मैंने अच्छा पढ़ाया तो मेरे को बता भी देना, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।